प्रेज़ द लॉर्ड। आए हुए सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज हम बाइबल का एक महत्वपूर्ण एक विषय का एक मनन करने के लिए हम लोग जा रहे, और वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य का जो शब्द है, हम नया नियम में और कई बार हम लोग पढ़ते हैं। नया नियम में 162 बार परमेश्वर के राज्य का जो शब्द हमको मिलते हैं। और परमेश्वर के राज्य का जो बहुत सारे पैराबल्स है, जो दृष्टांत है, जो प्रभु यीशु मसीह की और 43 दृष्टांतों में से 13 दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के बारे में है। हम लोग मत्ती, मरकुस, लूका, इन सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की दृष्टांतों को हम लोग पढ़ते हैं। और वो हम जब इस परमेश्वर के राज्य का जो शब्द जब हम सुनते हैं, और बाइबल में और खास करके नया नियम में हम क्या समझते हैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य क्या है पूछेगा तो उनको समझ में नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर का राज्य जो आने वाला है, परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर यीशु मसीह जब दोबारा इस दुनिया में आएंगे तब वो अपना राज्य स्थापना करेंगे। और बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की अपने विचारधारा है परमेश्वर के राज्य के बारे में। लेकिन बाइबल में, और जब यीशु मसीह ने जब सिखाया, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सिखाया, जब प्रभु प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया, उन्होंने क्या उनका मतलब था। क्योंकि प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 14:17 में बताया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, और परंतु क्या है, धर्म और मेल मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जब प्रभु यीशु मसीह से पहले यीशु मसीह की रास्ता तैयार करने के लिए आया हुआ, या पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जंगल में जब प्रचार करना आरंभ किया, उनका प्रचार का मेन कंटेंट और मेन जो है विषय क्या था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की आरंभ में हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय उसकी जो है 17 आयत में, तब उसी समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो ये परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर के राज्य आ गया है, परमेश्वर के राज्य तुम्हारा बीच में है। इसकी क्या मतलब है? बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना। पुराना नियम से लेकर परमेश्वर के राज्य के बारे में जहाँ कहाँ कहीं जो जिक्र है, वो सारी बातों को हम लोग देखेंगे। इस परमेश्वर के राज्य का जो ये कंसेप्ट यदि आपको पूरी तौर पर समझ में आया तो आपको और बाइबल की कई ऐसे बातों को आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और आरंभ में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब सृष्टि किया, उनको जब मनुष्य को जब प्रभु ने बनाया, उस समय कोई राजा नहीं था और उनके बीच में कोई राजा नहीं था। परमेश्वर खुद उनके राजा था। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने के बाद उस परमेश्वर का उस अधिकार आदम और हव्वा को और प्रभु देते हैं। और आदम और हव्वा को प्रभु ने बनाया, उसके बाद उनको क्या कहते हैं, और अब जो परमेश्वर बोलते हैं कि तुम क्या है, समुद्र की जो मछलियाँ और आकाश की पक्षियाँ और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर जो सब रहने वाली जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है जो रहते हैं अधिकार रखे। देखो, परमेश्वर का जो एक अधिकार है, परमेश्वर का जो एक रूल है, मनुष्यों के द्वारा, आदम और हव्वा के द्वारा प्रभु दुनिया में प्रकट करना चाहते थे। लेकिन आदम और हव्वा पाप के करने के बाद उस अधिकार खो गया, और फिर भी परमेश्वर ही था उनके बीच में राजा कई साल तक। और अब देखते हैं, और मनुष्य हमेशा परमेश्वर की अधिकार का बलवा किया। परमेश्वर और उनके ऊपर राज्य करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इंसान हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट या स्वयं आश्रय होकर जीवन निर्वाह करना चाहते थे। और इसलिए
हम लोग देखते हैं कि बाइबल में हमेशा और मनुष्य परमेश्वर के इस रूल के खिलाफ चलते थे। और हम देखते हैं कि और आदम की सृष्टि से लेकर और जलप्रलय है, और जलप्रलय के बाद और निम्रोद की समय, निम्रोद था उनके बीच में, उस समय पे एक बहुत बड़ा एक नेता या राजा निम्रोद है, और मनुष्यों के बीच का सबसे पहला राजा। और परमेश्वर ने उनको और किसी को राजा नियुक्त नहीं किया उसी समय तक, जब तक इस्राएलियों ने और अपने लिए राजा मांगा, और उस समय तक उनके बीच में कोई राजा नहीं था। लेकिन अन्य जातियों के बीच में राजा था, मिस्र में राजा था, और जो है अमारियर या फिलिस्तीयर और हित्तियर और यबूसियर, ये सारी लोगों को और जातियों को उस समय पर राजा थे। लेकिन इस्राएल में राजा नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर खुद उनके बीच में राज्य करते थे। परमेश्वर उनके बीच में एक राजा का रूप में और काम करते थे। और वही जो है बात है, जब पुराने नियम से लेकर परमेश्वर का दिल कि मैं अपनी जनता के ऊपर क्या करे, राज्य करे। तो वो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा और कई जो है नबियों के द्वारा प्रभु उस बातों को और तोड़ा करके क्या कर दिया, प्रकट किया। तो हम लोग देखते हैं कि तो कुछ साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम को प्रभु चुनने के पीछे क्या उद्देश्य था, और अब्राहम के द्वारा प्रभु सारी दुनिया में क्या करे, अपनी राज्य और अपनी महिमा को प्रकट करे। और अब जो है ऐसे सारी जातियों के बीच में से इस्राएल करके एक देश को और एक राज्य को प्रभु ने बनाया, ताकि उनके बीच में और परमेश्वर अपनी रूल और अपनी राज्य का स्थापना करे। और अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया, अब्राहम को प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, और पृथ्वी की सब लोग तेरे द्वारा आशीषित पाएंगे। और अब्राहम के द्वारा और प्रभु अपना राज्य और इस दुनिया में स्थापना करना चाहता था। और जैसे प्रभु राजा बन के चलने वाला एक देश या प्रभु राज्य करने वाला एक देश कैसे अलग होगा, बाकी अन्य जातियों के बीच में उनका राजा है, अन्य जातियों के बीच में उनको अपना अपना राजा बनाया हुआ है, लेकिन इस्राएल में सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही राजा था। ठीक है, तो ये कई साल तक जो चलते रहा, उसके बाद आप देखते हैं उसका खास जो एक प्रगटीकरण, जब प्रभु इस्राएली लोग बहुत बढ़ गया। अब्राहम का जो है बेटा इसहाक, इसहाक का जो बेटा याकूब, याकूब की जो है 12 पुत्र, इस्राएल देश बन गया। वो लोग गुलामी में चले गया, मिस्रैम की गुलामी में रहते हुए। और परमेश्वर क्या किया, उनको फिरो राजा के और बीच में, और प्रभु अपने आप की शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। मूसा परमेश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव था, एक प्रतिनिधि था। ठीक है, और जो है फिरो बोल रहा है कि मैं ही परमेश्वर का प्रतिनिधि हूं, और लेकिन यहां मूसा और परमेश्वर का, मैं यहोवा परमेश्वर की तरफ से आया हूं, मैं परमेश्वर यहोवा जो हमारा महाराजा है उनकी तरफ से हूं। तो और वो फिरो क्या बोलता था, मैं नहीं जानता कोई यहोवा परमेश्वर को। तो वो अन्य जाति के लोग उस यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन प्रभु अपनी सामर्थ्य और क्या किया वहां पर प्रकट किया। और फिरौन का दिल कठोर होते गया, लेकिन उस राजा का शक्ति और सामर्थ्य को मिस्र में प्रकट करके, और प्रभु ने एक बहुत बड़ा और एक देश, एक जनता को मिस्र से छुड़ा के, अपनी बलवंत हाथ से और सामर्थ्य से छुड़ा के और मरुभूमि में लेके आया। और 40 साल उनके बीच में रहकर, एक राजा के रूप में रहकर उनको, और प्रभु ने अधिकार जो है रूल्स दिया, उनको नियम दिया, उनको कानून दिया, उनको व्यवस्था दिया। वो है मूसा के द्वारा जो लिखे गए जो किताब। तो प्रभु क्या कहते हैं, निर्गमन की पुस्तक सब लोग निकालिए,
निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसकी छठवीं आयत। इसलिए आप यदि तू निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से और तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, और समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों के राज्य और क्या होगा, और पवित्र जाति ठहरोगे। देखो, परमेश्वर इस्राएलियों को मूसा के द्वारा कहते हैं कि तुम समस्त जातियों के बीच में तुम क्या ठहरोगे, ये मेरा और निज प्रजा ठहरोगे, तुम एक याजकों का समाज ठहरोगे, और तुम एक याजकों का राज्य, यहां बस शब्द इस्तेमाल किया, याजकों का राज्य ठहरोगे, तुम मेरा एक पवित्र जाति ठहरोगे। देखो, परमेश्वर इस्राएलियों के और बीच में और उनकी मध्य में रहते हुए उनके ऊपर राज्य करते रहा। मूसा उस राजा का एक प्रतिनिधि था, जो उस राजा कहता था वो ही मूसा इस्राएल जनता को बताते थे। परमेश्वर का उस अधिकार को मूसा इस्राएलियों के ऊपर और क्या करता था और प्रकट करता था। तो उनके बीच में रहते हुए यहोवा उनका राजा बनके और 40 साल और मरुभूमि में उनको चलाया, और कई ऐसे साल हुआ। और उसके बाद मूसा के द्वारा परमेश्वर राज्य किया। फिर यहोशू आया, फिर न्यायियों जो आए, न्यायियों के समय के बाद वहां पर शमूएल के समय पे, और इस्राएली लोग सारा इकट्ठे होकर प्रभु के और सामने, और जो है प्रभु के दास का, जो प्रभु का नबी और शमूएल के सामने, और क्या बोल रहा है कि हमें और सारी जातियों में जैसे राजा होता है वैसे हमें भी क्या चाहिए, राजा चाहिए। ठीक है, तो अब हम पहला शमूएल की पुस्तक आप मेरे साथ निकाले, पहला शमूएल 8 अध्याय उसका 4 आयत से लेकर पढ़िए, निकाले। यदि आप लोग के साथ पास में बाइबल है और आप ये साथ में पढ़ना बड़ा जरूरी है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसराइल में शमूएल की किताब, वहाँ तक क्या है, कई हजारों साल तक उनके पास राजा नहीं था, और सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही उनके बीच में राजा था। लेकिन इस्राएली लोगों ने क्या किया कि प्रभु शमूएल के पास इकट्ठे होकर उन्होंने मांगा कि हमें राजा चाहिए। तो अभी प्रभु का जवाब क्या है, 8:7, पहला शमूएल 8 अध्याय और उसका 7वीं आयत। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वो लोग जो तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। देखो, शमूएल को बड़ा बुरा लगा कि हमें राजा चाहिए। शमूएल उस समय उनका न्यायी था, और सारी इस्राएल लोग, जाति के लोग जो है शमूएल के पास इकट्ठा होकर बोल रहे हैं कि जैसे सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए भी एक राजा नियुक्त करे, और लेकिन और हर एक पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त करने दे। तब शमूएल को ये इनकी बात बुरी लगा। शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, तो लेकिन परमेश्वर ने जवाब क्या दिया, और वो तुम्हें निकम्मा नहीं ठहरा, मुझे निकम्मा ठहरा है, मुझे तुच्छ जाना है, ताकि मैं उनका बीच में क्या ना करूं, राज्य ना करूं। देखो, मनुष्य हमेशा उस परमेश्वर के रूल से, परमेश्वर की शासन से अलग होना चाहता है। एक प्राइवेट जीवन, एक अपना निज जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। देखो, मनुष्य का वो स्वभाव है। और हमारा निज मामला में हम लोगों को बोलते हैं कि मेरे निज मामले में आप ठीक है, और उसमें हाथ नहीं लगाना, और उस बातों को छेड़ना नहीं है, और मेरी पर्सनल बात में। देखो, मनुष्य हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट रहते हुए अपनी मन मर्जी से चलने का एक स्वभाव है मनुष्य का। और अब
परमेश्वर को बुरा लगा कि उनको, और वो परमेश्वर को राजा के उस स्थान से हटा के इंसान के बीच में से, मनुष्यों के बीच में से एक राजा को नियुक्त करे। लेकिन परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें मनुष्यों के बीच में से एक राजा मिलेगा, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस, उसकी जो है परिणत फल तुमको भोगना पड़ेगा। और तुम्हें वो राजा क्या क्या करेगा, तुम्हारे बच्चों को फौजी में लेके जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कर जो है ज़्यादा जो है तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बोझ डालेंगे, ये सब कुछ बताया। तुम्हें राजा तो मिलेगा। ये प्रभु ने कभी भी, प्रभु की इच्छा नहीं था, प्रभु की इच्छा हमेशा और क्या करे, और उनके बीच में राज्य करे, वो राजा बनकर रहे। लेकिन उसके सबसे पहला राजा कौन था? शाऊल के बाद दाऊद आया, और शाऊल का राज्य के समय में भी शाऊल का राज्य जब शासन करते थे, उनका राज्य भी फेलियर था। और दाऊद का भी समय पे और परमेश्वर का दिल के अनुसार एक व्यक्तित्व था, लेकिन और दाऊद भी परफेक्ट एक राजा नहीं था। उसके बाद सुलेमान परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन सुलेमान भी लास्ट में और वो अपने देश को मूर्ति पूजा की ओर ले गया। और उसके बाद इस्राएल का देश जो है दो भागों में विभाजित हुआ, एक नॉर्थर्न किंगडम, दूसरा सदर्न किंगडम, एक दक्षिण राज्य, एक उत्तर राज्य, ये दोनों में डिवाइड हुआ। उसमें बहुत सारा राजा रहा, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं था। उनके बीच में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके इस राज्य के और बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में भविष्यवक्ताओं के द्वारा और समय समय पर लोगों को थोड़ा थोड़ा जिक्र दिया था। सबसे पहले हमें मालूम है यशायाह नबी के द्वारा, कई सैकड़ों साल के बाद यशायाह नबी के द्वारा और परमेश्वर अपना इच्छा को जो प्रकट कर रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक 6वें अध्याय में उस बातों को अब लोग देखते हैं। यशायाह जब दर्शन देख रहा है और परमेश्वर का दर्शन देख रहा है, और दर्शन के समय पर यशायाह क्या बोलते हैं आप देखिए, उसका 6वें अध्याय उसकी 5वीं आयत है। यशायाह नबी की पुस्तक 6वें अध्याय उसकी 5वीं पद। तब मैंने कहा, हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाले मनुष्य हूँ और अशुद्ध होने वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा महाराजादि राजा को अपनी आंखों से देखा है। देखो, और यहोवा परमेश्वर महाराजादि राजा है, महान राजादि राजा को अपनी आंखों से देखा है। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारा बीच में से, तुम्हें राजा तो है, लेकिन और एक राजा है, सबके ऊपर राज्य करने वाला राजादि राजा या महाराजा। वो कौन है? परमेश्वर है। वो मसीहा के रूप में और प्रकट होगा, ये परमेश्वर ने और थोड़ा थोड़ा करके और भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएलियों को समय समय पर बताया, पूरा नहीं और थोड़ा करके बताया। जकरिया नबी के द्वारा भी, ओबद्याह के द्वारा भी, और प्रभु ने एक मसीहा के बारे में, एक मसीहा, एक राजा के बारे में उनको बताया। ठीक है, तो अभी पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल एक ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं, परंतु अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएलियों को प्रभु ने प्रोमिस किया है, प्रभु ने वायदा किया है। और इवन प्रभु ने दाऊद को कहा कि तुम्हारे राज्य गद्दी में बैठने के लिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए बैठने के लिए मैं एक पुत्र दूंगा। और इसलिए उस यीशु मसीहा दुनिया का जो राजा और दाऊद की कुल में से होके आया। तो फिर दानियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक में, और दानियल और मेनली और 5 राज्य के बारे में कहते हैं। दानियल की पुस्तक 7वें अध्याय में सबसे पहले बाबिलोन, उसके बाद मेदिया और जो पर्शियन जो है राज्य, और उसके बाद जो ग्रीक
यूनानी जो देश, उसके बाद रोमन राज्य, और उसके बाद हम लोग देखते हैं और मसीहा का राज्य, जो परमेश्वर का जो राज्य। तो वो दानियल के द्वारा प्रभु ने वहां पर प्रकट किया। उसके बाद और हम देखते हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और जब आया तो उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि अभी परमेश्वर का राज्य कहाँ है? हमारा बीच में है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर की द किंगडम ऑफ गॉड एट हैंड। परमेश्वर का राज्य बिल्कुल निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य और पहुंचा है। क्या करना पड़ेगा इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मन फिराना है। पुराने समय में और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए इस्राएली जो है जाति में पैदा होना पड़ता था, और इस्राएल देश में अब्राहम का शारीरिक संतान होकर पैदा होना पड़ता था। लेकिन अभी परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम नई सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य के लिए पहला कदम क्या है? नया जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यही संदेश देते हुए और पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरुभूमि में क्या कर रहा है? और पुकार कर रहा है, तुम परमेश्वर राजा यहां है, राजा जो है तुम्हारा बीच में आ गया है। लेकिन उस राजा का राज्य में तुम्हें दाखिल होना है, तुम्हें मन फिराना पड़ेगा, तुम्हारा पाप को छोड़ना पड़ेगा, तुम अपनी बुरी कामों को त्यागना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो यही था। और पुराना नियम का छोटा सा जो इतिहास जो परमेश्वर के राज्य के बारे में। मेरे प्रियो, पुराने नियम से लेकर आप परमेश्वर का दिल का धड़कन को देखिए। परमेश्वर हमेशा मनुष्यों के बीच में राज्य करना चाहता है। बाइबल का एक मुख्य विषय है परमेश्वर का राज्य। और वो परमेश्वर के राज्य की जो बारे में जब नया नियम में जब आएंगे, मत्ती की सुसमाचार में, और मत्ती और परमेश्वर के राज्य के लिए और कई बार स्वर्ग का राज्य का शब्द भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो अधिकतर परमेश्वर की वचन की पंडित लोगों ने यही अभिप्राय किया, स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य दोनों एक ही है। और मत्ती के इंजील में स्वर्ग का राज्य के बदले में, परमेश्वर के राज्य के बदले में स्वर्ग का राज्य का शब्द को इस्तेमाल किया गया है। और क्योंकि मत्ती ने अपनी सुसमाचार खास करके यहूदियों को अपनी मन में रखे हुए लिखा है, यहूदियों के लिए लिखा है, इसलिए यहूदी लोग जो परमेश्वर का जो शब्द व्यर्थ नहीं लेते थे, तो परमेश्वर का जो शब्द के बदले में वो स्वर्ग का शब्द को इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए कि हम पढ़ते हैं कि जो उठाव पुत्र जब वापस आ गया, तो उठाव पुत्र अपने पिता से क्या कहते हैं कि ये पिता, मैं और तेरे विरोध और स्वर्ग का विरोध पाप किया है। स्वर्ग का विरोध पाप किया मतलब परमेश्वर के विरोध पाप किया है, तो इसलिए मैं तेरा पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं हूं। तो इसका मतलब स्वर्ग का अंडरस्टैंडिंग जो क्या था और यहूदी लोगों को था, इसलिए परमेश्वर का जो शब्द के बदले में स्वर्ग के राज्य का शब्द का इस्तेमाल मत्ती ने किया है। लेकिन मरकुस का इंजील में भी, लूका का इंजील में भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का राज्य लिखा हुआ है, क्योंकि वो अन्य जाति है, वो रोमी लोग है, वो स्वर्ग के बारे में नहीं उनको समझ है, स्वर्ग के राज्य के बारे में उनको कोई भी समझ नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर का राज्य का शब्द और मरकुस ने और लूका ने और अपनी सुसमाचार में और इस्तेमाल किया हुआ है। और स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य दोनों एक ही है। और इसलिए स्वर्ग का राज्य में प्रभु और सबको दाखिल करना चाहता है। वो स्वर्ग का राज्य अभी जो परमेश्वर जो रूल और जो स्वर्ग का राज्य क्या है, स्वर्ग में है एक अधिकारी। अब क्या है मेरे प्रियो, वो स्वर्ग का जो अधिकार अभी कलीसिया में है, कलीसिया के द्वारा प्रकट करना चाहता है।
अभी परमेश्वर का राज्य इस हमारे बीच में है, ये धरती पे है। प्रभु एक वो राज्य कैसे स्थापना कर रहा है, और वो मन फिराए हुआ लोगों से, तौबा किया हुआ लोगों के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में अपना राज्य का स्थापना करना चाहते हैं। यहूदी लोगों को यही बात समझ में नहीं आया कि जब परमेश्वर यीशु मसीह जब आया, और यीशु मसीह जब आया तो उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह अभी राज्य स्थापना करने के लिए आया है। यदि आप एक प्रोमिस्ड मसीहा है, यदि आप एक वायदा किया हुआ अब्राहम का या दाऊद का संतान है, तुम मसीहा है तो, और कैसर और हेरोदेस ये पिलातुस क्यों अधिकार में हैं? आप राजा गद्दी में होना चाहिए। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भी, और उनको कंफ्यूजन हुआ, और उनको भी, और बोला कि यदि यीशु मसीह ही राजा है, आने वाला मसीहा है, तो मैं जेल में क्यों पड़ा हूं? वो मुझे क्यों चुरा नहीं सकता? देखो, इस्राएलियों को ये बातें उनका समझ में नहीं आया। वो सोचा कि यीशु मसीह उसी समय पे राज्य स्थापना करने के लिए राजा बन के, और उनके बीच में अधिकार करने के लिए, या पूरा देश और पूरा दुनिया का लोग इसी मसीहा के और राजत्व के अधीन में रहते हुए दास बन के रहने के लिए क्या समय अभी आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह और उनको स्पष्ट कहा, और पिलातुस के सामने और सबके सामने यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य यहाँ नहीं है, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है करके प्रभु यीशु मसीह उनको और बार बार कहते हैं। यीशु ने पिलातुस को उत्तर दिया, ठीक है, और मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरा सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो अब प्रभु का राज्य, यीशु मसीह जो है उसी समय पर अपनी राज्य स्थापना करने के लिए नहीं आया, लेकिन आप वो हमारा बीच में परमेश्वर का राज्य है। अब दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे परमेश्वर के राज्य का और हमारे बीच में रहने का मतलब क्या है। और इस वचन के द्वारा आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, और अगला हफ्ता हम लोग दूसरी उस विषय को लेके आएंगे, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम क्या करें, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में कैसे हम अनुभव कर सकता है, इस विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, और जैसे आपने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया, तेरा राज्य आए प्रभु जी, आप हमारा बीच में राज्य करें प्रभु जी, आप हमारा दिल में राज्य करें। वास्तव में स्वर्ग राज्य का अनुभूति, स्वर्ग राज्य का अनुभव प्रभु जी, आप हमारे ऊपर राज्य करते हुए हम अपने जीवन में प्रभु जी और देखना चाहते हैं प्रभु जी। उस राजा का और रूल के खिलाफ जो भी हमारा काम है दूर करे, सब लोग मन फिराते हुए और एक नई सिरे से जन्म लेते हुए तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। कलीसिया के द्वारा आपका उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। और आपका इस वचन के द्वारा सुनने वाला सबको आप आशीर्वाद दे। यीशु नासरी के पवित्र नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। खुदा सबको आशीष दे।